शोल्डर जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारे पास अपर लिम्ब का। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट होता है, यानी कि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास मूवेबल होता है, साथ में ये हमारे पास इनस्टेबल भी होता है। इनस्टेबल इस वजह से होता है क्योंकि जो ह्यूमरस का हेड है वो हमारे पास 4 टाइम्स बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी है और ह्यूमरस का हेड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से ये हमारे पास इनस्टेबल होता है। तो इसको स्टेबल कौन बनाता है? इसको स्टेबल हमारे पास जो वो है ना, रोटेटर कफ मसल्स जो होते हैं, जिसके अंदर सुप्रा स्पाइनेटस आ जाता है, इंफ्रा स्पाइनेटस, सब स्केपुलरिस और टेरिस माइनर, ये चारों मिलके हमारे पास जो रोटेटर कफ बनाते हैं। रोटेटर कफ मसल्स के जो टेंडन्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, इस जॉइंट को स्ट्रेंथन करते हैं एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और सुपीरियरली। एंटीरियरली जो होता है वो हमारे पास सबस्केपुलरिस होता है, वो है ना क्या करता है, इसको स्ट्रेंथन करता है। उसके बाद हमारे पास सुपीरियरली जो होता है वो सुप्रा स्पाइनेटस होता है, वो उसको है ना स्ट्रेंथन कर रहा होता है। और पोस्टीरियरली जो होता है वो हमारे पास इंफ्रा स्पाइनेटस होता है, जो कि ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों और इंफ्रा टेरिस माइनर, ये चारों मिलकर क्या करते हैं, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में और कौन सी चीज़ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है? और जो चीज़ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है वो है हमारे पास है ना वो सेकेंडरी सॉकेट। अब ये सेकेंडरी सॉकेट क्या है? सेकेंडरी सॉकेट क्या होता है कि हमारे पास एक्रोमियम है, ठीक है, एक्रोमियम और हमारे पास जो वो कोराकॉइड प्रोसेस है स्केपुला का, एक्रोमियम और कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। क्या कहते हैं? कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। मैं तस्वीर भी भेज देता हूँ। कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट ये क्या करता है, ये हमारे पास जॉइंट को, वो एक्रोमियम को और कोरैकोइड प्रोसेस को कनेक्ट करवाता है। तो इस कनेक्शन से क्या होता है कि जॉइंट जो है, जो हेड है और हमारे पास ग्लेनोइड कैविटी, ये मिले हुए, इसके ऊपर एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर। मैं तस्वीर भी भेजता हूँ कि कैसे आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो आर्च लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे हमारे पास क्या होता है कि एक सेकेंडरी सॉकेट बन जाता है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक और चीज़, कौन सी चीज़ इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है? वो है हमारे पास बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है। बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड होता है वो हमारे पास उसका जो लॉन्ग हेड की जो है, वी कैन से लॉन्ग हेड की जो ओरिजिन है वो हमारे पास क्या है, इंट्रा कैप्सुलर है। तो वो भी हमारे पास इस जॉइंट को क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। एक और कौन सी चीज़, जो कि हमारे पास फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है, जो कि जॉइंट के है ना जो सराउंडिंग में होती है, जो कि ग्लेनोइड लैब्रम कहलाती है, जो कि ग्लेनोइड कैविटी के सराउंडिंग में होती है, इसको हम कहते हैं है ना ग्लेनोइड लैब्रम। ये हमारे पास क्या करती है, उसको डीपन करती है सॉकेट को, ताकि उसके अंदर आराम से हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो फिक्स हो सके। ग्लेनोइड लैब्रम क्या करती है कि डीपन करती है। जब भी फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क का वर्ड आ जाए, मीन्स कि ये समझ लेना कि वो डीपन करेगी हमारे पास जॉइंट कैविटी को, कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स हेड हो वो इसके अंदर आके फिक्स हो सके, ठीक। अब अगर हम इसके लिगामेंट्स देखें, लिगामेंट पहले तो सबसे पहले क्या होता है, कैप्सूल होता है जो कि हमारे पास पूरे है ना जॉइंट को सराउंड करके रखा होता है। मीडियली जो होता है ये हमारे पास है ना ग्लेनोइड कैविटी से अटैच होता है, लेटरली यानी कि ह्यूमरस की तरफ ये हमारे पास एनाटॉमिकल नेक से अटैच होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो कैप्सूल जो होता है वो इन्फीरियरली क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। तो हमारे पास इन्फीरियर वाली जो जगह है, जो कि जॉइंट कैप्सूल की इन्फीरियर वाली जगह है, वो मोर प्रोन होती है टुवर्ड्स द फ्रैक्चर, ठीक है। अब इस कैप्सूल के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, 3 लिगामेंट होते हैं। इस कैप्सूल के ऊपर क्या होते हैं, 3 लिगामेंट होते हैं। वो 3 लिगामेंट कौन से हैं? वो हमारे पास सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर है ना ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट है। सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर, इसकी भी मैं तस्वीर भेजता हूँ। सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडिल है ना 3 हमारे पास ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट्स हैं, जो कि कैप्सूल को क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लिगामेंट्स हैं वो कौन से हैं? वो हमारे पास आते हैं कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, जो कि कोरैकोइड प्रोसेस से लेकर हमारे पास है ना वो जो ह्यूमरस की ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है वहाँ तक आ रहे होते हैं। कहाँ से आता है? कोरैकोइड प्रोसेस से लेके हमारे पास है ना वो जॉइंट के ऊपर से, वी कैन से एंटीरियरली जॉइंट के ऊपर से रन करता है, और जो ह्यूमरस की जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है उसके ऊपर जाके ये अटैच हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास लिगामेंट है वो है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या करता है, जब हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी कि अपनी ओरिजिन वाली साइड पे जा रहा होता है, तो वो क्या करता है, वहाँ पर ये हमारे पास है ना उसके लिए एक वो हुक लाइक ओपनिंग बना देता है। क्योंकि ये हमारे पास वो जो लॉन्ग हेड है बाइसेप्स का, वो पास होता है बिटवीन द बाइसेपिटल ग्रूव, और बाइसेपिटल ग्रूव किसके दरमियान में बनता है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेसर ट्यूबरोसिटी। तो लेसर और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी को एक है ना टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये लिगामेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। और इस टनल लाइक लिगामेंट की वजह से हमारे पास क्या होगा, और वी कैन सी इस टनल लाइक स्ट्रक्चर बाइसेपिटल ग्रूव को ये टनल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। कौन सा लिगामेंट? ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। और फिर उस टनल से हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जो है
वो पास होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी नर्व सप्लाई देखें तो इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास कौन सी होती है, सुप्रा स्कैपुलर, इसकी जो नर्व सप्लाई वो है सुप्रा स्कैपुलर, एक्सिलरी और लेटरल पेट्रोल नर्व। अब अगर इसके मूवमेंट देखें तो हमें पता है कि फ्लैक्शन कौन से वो जो मसल्स हैं वो देख लेना कि कौन से मसल्स जो है फ्लैक्शन कराते हैं। जैसे कि है ना हमारे पास जो प्राइम फ्लैक्सर करवाने वाले मसल्स हैं वो है डेल्टोइड का इंटीरियर फाइबर, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, उसका भी कॉस्टल वाला पार्ट। उसके बाद जो है हमारे पास फ्लैक्शन करवाने के लिए कोरेकोब्रेकियलिस है, बाइसेप्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्लैक्शन करवाते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर्स, लैटिसिमस डोर्सा मेजर है, उसके साथ हमारे पास टेरेस मेजर भी करवाता है इसकी एक्सटेंशन, ठीक है। फिर इसकी एडक्शन वगैरह के जो फंक्शन